मैदान में वो अब दाखिल हो चुकी हैं। ये अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है कि किसी पागल कुत्ते ने काटा था कि उन्होंने लाहौर में जलसा रख लिया। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत और मरियम नवाज साहिबा हमें डरा रही हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरी ये अपील है जन्नत सैयद आसिम मुनीर साहब से कि वो हमारी मदद करें। मोहतरमा अलीमा खान साहिबा अपने जो दूसरा फेज़ है उसमें मोबिलाइजेशन के लिए KPK में मौजूद हैं। लोग जोक दर जोक उनके साथ शामिल होते जा रहे हैं। भारत में वो जो काकरोच जनता पार्टी थी उन्होंने बिल आखिर उनके जो वज़ीर तालीम थे उनका इस्तीफ़ा ले लिया है। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज लाहौर में जलसा रखा हुआ था और ये खुशकिस्मती है उनकी कि बारिशें इतनी तेज़ हैं कि अब वो जो जलसा है वो मनसूख होता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है कि किसी पागल कुत्ते ने काटा था कि उन्होंने लाहौर में जलसा रख लिया। नाज़रीन, यहाँ पे पंजाब में आपके पास एक भी MNA नहीं है जो कि वोटों से मुंतखब हुआ हो, तो आपने यहाँ पे जलसा रख लिया। अब नाज़रीन, यहाँ पे सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई है। अब जाहिर सी बात है यहाँ से छुटकारा भी चाहिए, कोई बहाना भी बनाना है कि जी फ़लाँ वजह। तो फैसल मीर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी और भी कोई पहचान नहीं है सिवाय इसके कि वो मीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा जी कि मरियम नवाज़ हुकूमत हमें लाहौर में जलसा नहीं करने दे रही और पहले हमें कहा गया जी कि आप जलसा कर लें। अब हमें वो कह रहे हैं कि जी ताकतवर हल्के यानी कि सैयद आसिम मुनीर साहब का नाम लेके तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत और मरियम नवाज साहिबा हमें डरा रही हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरी ये अपील है जन्नत सैयद आसिम मुनीर साहब से कि वो हमारी मदद करें। नाज़रीन, अब जाहिर सी बात है जन्नत सैयद आसिम मुनीर साहब मदद करेंगे तो ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं नज़र आ सकती है। अदरवाइज़ तो फिर वही PTI वाला हाल होना है ना कि अगर मदद नहीं होगी तो फिर इस तरह से काम जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, बड़े ताकतवर और जमहूरी रवैये के मालिक है। कहते हैं कि मुझे तो इसलिए मीटिंग में नहीं बिठाते कि मैं अमूमन सख्त रवैया अपना लेता हूँ। तो जितना भी सख्त रवैया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आपकी पार्टी का है वो आज आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ने लाहौर जलसे में पूरी दुनिया को बता के तो आपकी नाक कटवा दी है। अब नाज़रीन आ जाते हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनके एक्टिव मेंबर्स हैं यानी कि उनके लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर चेयरमैन हैं, सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो तो बड़े कूल एंड काम दिखाई देते हैं। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान की बहनों ने लगता है इस मरतबा ना कोई पक्का प्लान ठान लिया कर लिए। मोहतरमा अलीमा खान साहिबा अपने जो दूसरा फेज़ है उसमें मोबिलाइजेशन के लिए KPK में मौजूद हैं। लोग जोक दर जोक उनके साथ शामिल होते जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर कहा कि जी अब इस मरतबा हम लोग डी चौक नहीं जाएंगे, डायरेक्ट अडयाला जाएंगे। इमरान खान को 3 साल होने वाले हैं और कैद तन्हाई में भी 9 महीने हो गए हैं। उनकी आंख का क्या हाल है, उनकी तबीयत का क्या हाल है, किसी को कोई पता नहीं। इमरान खान को ख़तरा है, अगर हमने इमरान खान को ना बचाया तो फिर हम इस मुल्क को भी नहीं बचा सकेंगे। इस मरतबा जो तहरीक होगी, अलीमा खान साहिबा कह रही हैं, उसको मैं लीड करूँगी। नाज़रीन, एक ख़बर भी है, ख़बर ये है कि इमरान खान की बहनों को लेके अब आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा जो हुकूमत है, सेटअप है, इस्टेब्लिशमेंट है, उनको ना अब उनके दिमागों में कोई ना कोई चीज़ खटकना शुरू हो गई है। उनको ये ख़तरनाक लगनी शुरू हो गई हैं कि यार इतनी मेहनत और मजदूरी के साथ तो हमने ये 4-5 साल में तमाम ताकत का इस्तेमाल करते हुए लोगों को खामोश करवाया है। महारंग बलोच जो है वो जेल में है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें ईमान मज़ारी वो जेल में है, इमरान खान जेल में है, यानी कि जो बंदा भी बोलता है उसको ना जेल में ही डाल दिया जाता है। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में अगर इमरान खान की बहनें एक्टिव हो जाएंगी, अभी हमने देख भी लिया जिस तरह से इमरान खान की बहन नूरीन न्याज़ी का वो जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ उसके ऊपर FIR हो जाएगी। फिर अलीमा खान साहब के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारी FIRs हैं। तो इस मुल्क में बेहतरीन तरीका है कि कोई भी इनकलाब जो कि आगाज़ से पहले ही पकड़ लिया जाए तो तभी वो रुक सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं रुकेगा। नाज़रीन, ख़बर ये है कि भारत में वो जो काकरोच जनता पार्टी थी उन्होंने बिल आखिर उनके जो वज़ीर तालीम थे उनका इस्तीफ़ा ले लिया है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वहाँ पे तलबा की जो स्ट्राइक थी वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 40 से 45 दिन तक कंटिन्यू रही और मोदी कह रहा था जी कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मोदी हुकूमत में इस्तीफ़े नहीं आते। और जब इस्तीफ़ा आया तो काकरोच जनता पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने वहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर ऐलान किया, जश्न मनाया। और नाज़रीन, ये चीज़ साबित करती है कि अगर आपकी डिमांड सही है, आपका तरीका सही है और आप किसी नेक और हक के मकसद के लिए खड़े हैं तो फिर आपको हर सूरत में फ़तह मिलेगी ही मिलेगी। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लग सकता है, मुशक्क़त ज़्यादा हो सकती है। बारिश आई,
वहाँ पर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनको डराया धमकाया गया और हर हरबा मोदी हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल किया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, बच्चों को स्कूल कॉलेज से एक्सपेल करवा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चे वहीं पे सड़कों पे खड़े रहे, डटे रहे और बिल आखिर उनकी जानिब से जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उसको ना सिर्फ रिज़ाइन करना पड़ा, बल्कि ये बहुत बड़ी आप ये कहें कि मोदी हुकूमत की नाकामी है कि कंटिन्यूसली आप इमेजिन कर ले कि मोदी इंडियन हिस्ट्री का सबसे लंबा वज़ीर आज़म यानी कि सबसे ज़्यादा देर रहने वाला वज़ीर आज़म बन चुका है। और ऐसी सूरत हाल में एक छोटी सी पार्टी, वो काकरोच जनता पार्टी जिसको जेनजी को चिढ़ाने के लिए, छेड़ने के लिए उनको काकरोच कहा गया था, और उन काकरोचों ने आज मोदी की जड़ें हिला के रख दी हैं। नाज़रीन, ये आप अब ये बिल्कुल भी ना कहें कि पाकिस्तान में जेनजी प्रोटेस्ट नहीं कर रही। नाज़रीन, ये जेनजी की ही पाकिस्तान में प्रोटेस्ट का नतीजा है कि 4 साल की कंटिन्यूसली एफर्ट्स के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, वो इमरान खान और जो आप वो ताकतें जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, उनका बयानिया नहीं तोड़ पाई। ये भी एक प्रोटेस्ट है ना। जेनजी हमारी सारी की सारी सोशल मीडिया पे बैठ के, तो वहीं पे बैठ के उन्होंने महाज संभाला हुआ। इट मीन्स दैट कि हालात उस कदर फेवरेबल नहीं है एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के हक़ में जितने होने चाहिए थे। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह।